आज है हमारा सफ़र हापुड़ के लिए और देवबंद के लिए। हापुड़ में आज हमारी मुलाकात होने वाली है जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से, और हज़रत वाला के यहाँ जो है वो नाश्ता होगा और फिर वहाँ मुलाकात होगी, कुछ बातचीत होगी और उसके बाद फिर रवानगी हो जाएगी देवबंद के लिए। देवबंद में थोड़ा सा काम है और देवबंद में काम पूरा होने के बाद हो सकता है कि दिल्ली जाना हो अगर टाइम मिला तो आज हापुड़ और देवबंद। इसके अलावा कुछ अहबाब कह रहे थे कि भाई मेरठ और मेरठ के बाद आसपास के जो इलाके हैं तो उसके लिए फिर कभी इंशाल्लाह, क्योंकि घर से निकलने में ही बहुत टाइम हो गया, तकरीबन 7 साढ़े 7 बज गए थे घर से निकलने में। इसीलिए फ़िलहाल जो पहला स्टॉप है वो हापुड़ में है और उसके बाद फिर जो है देवबंद में स्टॉप है। ऐसे करते होंगे कि 95 एक टोल को ही होता होंगे 90-95। अभी वो ओपन हो जाएगा तुम्हारी तरफ। और ये देख रहा था कि कोई बात थोड़ी है, ये भी रिकॉर्ड करता है, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। है 3 उलमा इकराम माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और आखिरकार हम मुफ्ती खालिद साहब की मस्जिद में तशरीफ़ ला चुके हैं। पूरी हमारे मौलाना शाहिद साहब और मुफ्ती खालिद साहब खुद जो है बाहर खड़े हुए थे और मस्जिद में आ चुके हैं और अब हम उस जगह बैठने वाले हैं जहाँ मुफ्ती साहब बैठकर वीडियो बनाते हैं। मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी मुफ्ती साहब से मुलाकात करने की और ये पहली मुलाकात है। और अगली बार जब मैं आऊँगा तो पूरी इत्तला के साथ आऊँगा और जिसमें सब लोगों को इत्तला दी जाएगी। ये एक हंगामी मुलाकात है, अचानक से जो बस आना हो गया तो मुलाकात भी होगी। आइए, ये है मुफ्ती साहब का वो सेटअप जो लगता ही नहीं है कि यहाँ होगा। बैठा भाई है और भी सब इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ मुफ्ती खालिद साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया के ऑफ़िस में और सुबह फजर की नमाज़ के बाद देवबंद के लिए मैं रवाना हुआ और तकरीबन 11:30 बजे मैं हापुड़ पहुँच गया। सभी हज़रात से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हमारे क़ारी साहब हैं, अभी इनके मदरसे भी जाना होगा और ये भी हमारे क़ारी साहब हैं। ये हमारे भाई इमरान हैं जो माशाल्लाह एडवोकेट भी हैं और भी बहुत सारे हज़रात हैं जो मुलाकात के लिए आना चाहते थे, लेकिन चूँकि मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है और मैं टाइम थोड़ा सा शॉर्ट लेकर चला था घर से, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब के पास भी बस नाश्ता और चाय वगैरह के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। बहुत अच्छा लगा। ये मेरी मुफ्ती साहब से पहली मुलाकात है और इससे पहले मुफ्ती साहब से सिर्फ कॉल पर रब्ता रहा और वीडियो कॉल पर बात हुई। मेहमान नवाजी के एपिसोड में मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए। बहुत अच्छा लगा मुफ्ती साहब से मिलके। जैसा कॉल पर फ़ील करता था, मैं फ़ील ही किया था अब तक, अब जो है मैंने मुफ्ती साहब को देखा है तो बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह बड़ी ख़िदमत मुफ्ती साहब अंजाम दे रहे हैं और इस मस्जिद में मुफ्ती साहब की बड़ी ख़िदमत हैं और बस क्या कहें, हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। उसके अलावा हम साथ में कुछ हदिया भी लेके नहीं आए। ये हमारे लिए बड़ी अजीब बात है क्योंकि जल्दबाजी में ये सफ़र तय हुआ तो कुछ हदिया वगैरह भी नहीं आ पाए, वरना फ़िरोज़ाबाद की मशहूर चूड़ियाँ अक्सर उलमा के लिए और असातिज़ा के लिए, साथियों के लिए लेके जाते हैं। और माशाल्लाह शादीशुदा लोग हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है। बीवी बच्चों को खुश करना ये फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है उलमा इकराम की और सभी मुसलमानों की। तो बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। मुफ्ती साहब जज़ाकुमुल्लाह व अहसन जज़ा, और इतना वक्त आप हज़रात ने दिया इसके लिए भी हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। और एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो हमारे उलमा इकराम हैं माशाल्लाह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे माइंड में नहीं आ सकती लेकिन मुफ्ती साहब के माइंड में आ सकती हैं। बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं जो लोगों को मेरे से नहीं समझ आ सकते, मुफ्ती साहब के समझ आ सकते हैं। इसीलिए जो भी चीज़ जो हमारी समझ में आ रही हो उलमाए हक़ से हम बोलें, उसको अमल पे अमल करें, ठीक है। किसी की चीज़ अगर कोई समझ में नहीं आ रही है तो उसका एहतराम करें, किसी की समझ में आ रही है तो उसका भी एहतराम करें। मुफ्ती साहब का चैनल है, क्या नाम है मुफ्ती साहब आपका? मुफ्ती खालिद। मुफ्ती साहब का जो चैनल है वो मुफ्ती साहब के नाम से ही है, मुफ्ती खालिद कासमी। तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा।
मुफ्ती साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें और जो दीन की बातें मुफ्ती साहब बताते हैं और भी दीगर उलमा इकराम बताते हैं, मैं तो जिसके पास जाऊंगा मुलाकात के लिए उन्हीं का नाम लूँगा। मुफ्ती साहब का चैनल माशाल्लाह एकदम आंख बंद करके आप उनकी बातों को फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें भी कबूल फ़रमाए, मुफ्ती साहब को भी कबूल फ़रमाए। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का मकाम है कि हमारे यहाँ पर हज़रत मौलाना मुफ्ती एम कासिमी साहब यानी मुफ्ती अमीर मुआविया साहब तशरीफ़ लाए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का मकाम है और जैसा कि उम्मीद से कहीं ज़्यादा यानी अखलाक के एतबार से और मिलनसारी के एतबार से हज़रत को उम्मीद से कहीं ज़्यादा पाया, तो माशाअल्लाह ये बहुत खुशी का मकाम है। और इस मौके के लिए हम बहुत दिनों से उम्मीद कर रहे थे कि अल्लाह ताला कोई ऐसा मौका दे कि दोनों ही हज़रात मिलकर बैठें, बातचीत करें। तो अल्लाह ताला ने ये बहुत अच्छा मौका हमें दिया है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकत अता फ़रमाए और जितने भी लोग हज़रत से मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए हैं अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की भी जायज़ मुरादों को पूरा फ़रमाए। मैं सदर ऑल इंडिया इमाम कौंसल ज़िला हापुड़, माशाल्लाह मुफ्ती साहब की खिदमत हैं। नाज़िम मदरसा इस्लामिया इसहाक़िया फ़ारूक़िया, इस मदरसे को भी मुफ्ती साहब देखते हैं। और इस मस्जिद के इस मस्जिद का नाम क्या है? फ़ारूक़ी मस्जिद के माशाल्लाह मुफ्ती साहब इमाम भी हैं, इमाम ख़तीब फ़ारूक़ी मस्जिद। और ऑफ़िस जो मुफ्ती साहब का है वो ऑफ़िस सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली काउंसिल ज़िला हापुड़। तो इतनी सारी चीज़ें तो मुझे याद भी नहीं हो पा रही हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत सारी खिदमत है। अल्लाह नज़र बद से महफूज फ़रमाए, कबूल फ़रमाए। और मुफ्ती साहब के पास आके आपका अगर कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है और आप सॉल्यूशन चाहते हैं, सही रास्ता पता करना चाहते हैं, तो यहाँ आइए, यहाँ आके आप मुफ्ती साहब से मिलिए। माशाल्लाह अखलाक के एतबार से, आदात के एतबार से जैसा मैंने फ़ील किया वैसा ही पाया। अल्लाह ताला हम सब को कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज क़ारी साहब के मदरसे असगरिया लिल बनात में आना हुआ है। असोड़ा में ये मदरसा है और हमारी बच्चियों के लिए ये मदरसा माशाल्लाह क़ारी साहब चला रहे हैं। मुफ्ती खालिद साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया की निगरानी में ये मदरसा चल रहा है। और इस मदरसे में आने के बाद बहुत अच्छा लगा। क़ारी साहब की मोहब्बत है, ये वाले क़ारी साहब की बड़ी मोहब्बत थी। इन्होंने ज़िद की, इसरार किया कि बस 10-15 मिनट के लिए चलें, तो मुफ्ती खालिद साहब की रहबरी में, रहनुमाई में हमारा यहाँ आना हुआ। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मदरसे को खूब तरक्कियों से नवाजे। और अल्लाह जब चाहे जिससे काम ले सकता है, तो हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया के अंदर, मुल्क में नहीं, इस एरिए में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला इस मदरसे से काम ले और क़ारी साहब की खिदमतों को कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला तरक्कियों से नवाजे। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? तकरीबन 94 बच्चियाँ इस मदरसे में माशाल्लाह पढ़ रही हैं। और पढ़ाने किस किस चीज़ की 4 मुअल्लिमात इस मदरसे में पढ़ा रही हैं। पढ़ाई में क्या क्या है क़ारी साहब? अरबी है, फ़ारसी है, कुरान है, तजवीद है। माशाल्लाह छोटी छोटी जगहों से कितना बड़ा काम हो रहा है। बड़ी खुशी होती है ये चीज़ें देखकर और दिल से दुआएं भी निकलती हैं। आप हज़रात जो यहाँ आसपास के हैं, मुलाकात करिए, आइए, मुफ्ती साहब से मिलिए, क़ारी साहब से मिलिए। और इन हज़रात के लिए जो आपसे ताउन हो सकता है, जान के, माल के, मशवरों से, जो भी आप नवाज सकते हैं नवाजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुन सुन के नाते पाक में चलती चली गई, सुन सुन के नाते पाक में चलती चली गई, सुन सुन के नाते पाक में चलती चली गई। पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया, पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। बू जहल वो लहब की दुकान बंद हो गई, बो जहल वो लहब की दुकान बंद हो गई, बो जहल वो लहब की दुकान बंद हो गई। क़ारी साहब की तरफ से ये
तोहफ़ा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। और कारी साहब आप कौन सी मिठाई लेके आए? खुरचन यहाँ की मशहूर है। ये असोड़ा की मशहूर मिठाई है, इसका नाम है खुरचन। ये यहाँ की फेमस है। हमारे कारी साहब बहुत मोहब्बत रखते हैं माशाल्लाह, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और इस मोहब्बत की मुझे कदर भी है। मैं वादा करके जा रहा हूँ, कारी साहब की मस्जिद नहीं जा पाया मैं, तो हालांकि कारी साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि मस्जिद जाया जाए, लेकिन मैं वादा करता हूँ इंशाल्लाह अगली बार जब आऊँगा तो मैं ये जो कारी साहब हैं और ये जो हज़रात हैं, बहुत सारा टाइम इंशाल्लाह खर्च करूँगा मैं। जज़ाकुमुल्लाह वासन जज़ा। ये दोनों हदिये दिल के बहुत करीब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, हम यहाँ आए हैं, कारी मोहम्मद मज़हर साहब का ये मदरसा है, जामिया असगरिया लिल बनात। तो यहाँ पर आना हुआ है। यहाँ पर हज़रत मुफ्ती साहब हैं, तो मुफ्ती साहब के साथ जी जी क्या चीज़ दाखिले कराएं, हाँ, अपने बच्चों के दाखिले कराएं यहाँ पर जी, दीनी तालीम ज़रूर दिलाएं। जी जी बेशक। मुफ्ती खालिद साहब बहुत खिदमत कर ली आपने हमारी, और इस खिदमत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।